नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे शिव चर्चा की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक नगर में एक राजा रानी रहते थे। उनके 5 पुत्र और एक पुत्री थी। राजा अपने पुत्र और पुत्रियों को बहुत प्रेम करता था, लेकिन राजा का जो बड़ा पुत्र था वह बड़ा ही नालायक किस्म का था। ना तो वह कोई काम करता था और ना ही कुछ। जो राजा की संपत्ति थी उसको भी वह शराब पीने और जुआ खेलने में उड़ा देता था। इसी तरीके से उसने जुआ खेलना जारी रखा। इसकी तरफ से राजा बहुत दुखी रहता था। जो रानी थी वह बड़ी पूजा पाठ करने वाली थी। वह शिव जी महाराज को बहुत मानती थी। जो राजकुमारी थी वह भी शिव को अपना गुरु मानती थी और दया मांगती थी। तीनों सूत्रों का पालन करते थे और शिव गुरु की कथा कहानियां कहते थे और खूब पूजा पाठ करते थे। लेकिन उसके बड़े राजकुमार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। एक बार राजकुमार जुआ खेलने बैठ गया और उसने काफी धन जुए में हरा दिया और उसने अपनी बहन तक को जुए में लगा दिया। जब वह अपनी बहन को दाव पर लगा दिया और अपनी बहन को भी वह हार गया, तब वह दूसरा लड़का कहने लगा कि अब आप तो राजा हैं, राजकुमार हैं, आपकी बहन को हम भला कैसे लेकर जा सकते हैं। आप ही कोई उपाय बताओ जिससे कि हम आपकी बहन को ले जा सकें। अब राजकुमार ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे जंगल के रास्ते में मिल जाना, मैं अपनी बहन को लेकर के आ जाऊंगा। जो राजकुमारी थी वह भोले बाबा की परम भक्त थी, बहुत सच्ची भक्त थी। उसने एक तोते को पाल रखा था। वह तोते से को मंदिर में ले जाती, शिवजी भगवान की पूजा कराती तो तोते का भी हाथ लगवाती, आरती करती तो तोते को भी उसमें हाथ लगवाती, भोग लगाती शिव भगवान को तो तोते का भी हाथ लगवाती। उसके बाद वह खुद खाना खाती और तोते को भी खिलाती। इस तरीके से तोता उसके साथ बहुत घुला मिला था। अब जो उसकी 5 भाभियां थी वह भी उससे बहुत प्यार करती थी। जब राजा एक दिन बोला, राजकुमार चलो बहन, तालाब और वन के किनारे घूमने में बड़ा ही आनंद है, चलो उधर घूम कर आते हैं। लेकिन तोता ने कहा कि नहीं राजकुमारी, आप इनके साथ मत जाओ, आपके साथ ये कुछ धोखा करने वाले हैं। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये मेरा प्रेम भाई है और मेरे सारे भाई मुझे बहुत प्रिय हैं और मेरे सारे भाई मुझे भी प्यार करते हैं, मेरे साथ कोई धोखा नहीं है। राजकुमारी ने उस तोते की बात को नहीं सुना और उसके साथ चली गई। जब राजकुमारी उसके साथ चली गई तो उसने देखा कि एक तालाब में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। उसी में वह लड़का छिपा हुआ था जिसने राजकुमारी को जुए में जीत लिया था। अब राजकुमार के कहने पर राजकुमार कहने लगा कि जाओ ये फूल तोड़ लाओ और शिव जी भगवान की पूजा करना, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, तुम तो शिव गुरु को मानती हो। तो राजकुमारी अपने शिव गुरु के लिए फूल तोड़ने के लिए अंदर गई तो वह लड़का उस लड़की को खुफिया रास्ते से अंदर ही अंदर ले गया। तोता बैठा यह सब देख रहा था। वह उसने देखा कि राजकुमारी अंदर तो गई है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता नहीं क्या निगल गया है या डूब गई है या क्या है। तोता की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तोते ने वहीं पर शोर मचाना शुरू कर दिया और उड़कर महल में आ गया। महल में आया तो उसने बताया कि राजकुमारी पानी। यह सुनकर सारे राजकुमार और उसकी भाभियां, माँ बाप सब उदास हो गए और शोर मचाने लगे कि कोई भी मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ। मुनादी करवा दी गई कि जो भी हमारी बेटी को जीवित लेकर आएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। लेकिन लोग तालाब में उतरने से डरते थे कि पता नहीं कितना गहरा तालाब है, कभी कोई उसके अंदर नहीं जाता था। यह देखकर खूब मुनादियां करवाई लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। राजकुमारी को वह जो लड़का था अपहरण करके उसको ले गया। अब राजकुमारी बेचारी शादीशुदा थी, उसका 5 साल का टाइम था गौने का।
इसलिए वह शिव गुरु से प्रार्थना करने लगी, दया मांगने लगी। हे शिव जी महाराज, हे शिव गुरु, मैं सच्चे मन से आपको ध्याती हूँ, आप ही मेरे गुरु हैं, दया दीजिए प्रभु, मुझे इस विपदा से बाहर निकालिए। यह पता नहीं कौन है जो मुझे इस तरीके से अपहरण कर ले आया है। अब शिव गुरु भगवान से तो कुछ छिपा हुआ ही नहीं है। शिव जी महाराज तो इतने सच्चे हैं कि वो तो एक लोटा पानी से ही खुश हो जाते हैं। यहाँ तो वह राजकुमारी पूरे विधि विधान से शिव जी भगवान की पूजा करती थी। अब उधर जो रानी थी, जो उसकी भाभियां थी, वो सूगे से बोली, अरे सूगे, जा राजकुमारी का पता निकाल, नहीं तो हम तुझे खाने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि हम राजकुमारी को कितना प्रेम करते हैं सूगा, यह सब चीज़ तुमसे छिपी हुई नहीं है। सूगा भी राजकुमारी के बिना बहुत उदास था। तो सूगा से वो रानियां कहने लगी, अगर तुम जो राजकुमारी को ढूंढ कर नहीं लाए तो हम तुझे अन्न जल नहीं देंगे। यह सुनकर सूगा उसी दिशा में उड़ गया और उसी तालाब के किनारे जाकर एक वृक्ष पर बैठ गया। उधर से ही वह सूगा आवाज लगाता कि राजकुमारी, तुम्हारे बिना हम बहुत उदास हैं, पूजा पाठ कुछ नहीं हो रहा है। और सूगा भी जो है भगवान शिव से दया मांगता, हे शिव जी भगवान, राजकुमारी तुम्हारी कितनी पूजा करती थी, दया दो भगवान, दया दो, मेरी राजकुमारी को हमारे पास भेज दो। अब शिव जी भगवान की कृपा से एक राजा उधर से निकला। वह काफ़ी थक गया था, गर्मी का टाइम था, उसे प्यास भी बहुत लगी थी, इसलिए वह उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। जब वह उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया तो उसने उस सूगे की आवाज़ को सुना। सूगा अपनी आवाज़ में राजकुमारी को बोल रहा था। इधर सूगा बोल रहा था, उधर अंदर पानी में से वह राजकुमारी बोल रही थी, क्योंकि पानी के अंदर ही दूसरी तरफ वन की तरफ एक खुफिया रास्ता बना हुआ था जिसमें उस राजकुमारी को अपहरण करके रखा था। जब राजकुमारी भी उधर से बोली, वह भी कहने लगी कि हम भी शिव जी भगवान से दया मांग रहे हैं कि हम यहाँ से मुक्त हो जाएं, और शिव जी भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। वे तो जगत गुरु हैं, वे तो हर किसी का दुख हरते हैं। हे सूगा, वे मेरा भी दुख हरेंगे। इस तरीके से शिव जी जब उस राजा ने उन दोनों की बातें सुनी तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने सोचा कि जरूर कुछ कारण है, जो पानी में से भी किसी लड़की के बोलने की आवाज आ रही है। तब उस लड़की की आवाज को सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि इस पानी के अंदर जाओ और देखो कि इसमें से लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है। जब सैनिक उस तालाब में कूदे और अंदर अंदर गए उसके, तो उन्होंने राजा को बताया कि इसमें एक खुफिया जगह बनी हुई है और एक लड़की को हाथ पैर बांधकर उसके अंदर डाला गया है। जब राजा ने उस लड़की को लाने के लिए कहा तो वह जो लड़का जिसने उसका अपहरण किया था, वह खुफिया रास्ते से वन की तरफ निकलकर भाग गया और वे सैनिक उस लड़की राजकुमारी को लेकर बाहर आ गए। राजकुमारी को देखते ही राजा इतने देखा कि यह तो कहीं किसी राज्य की राजकुमारी है। तब उन्होंने मुनादी करवाई कि पानी के अंदर से कोई लड़की मिली है। तब राजा, रानी, उसकी 5 भाभियां और भाई वहाँ पर पहुँचे तो चारों भाई और भाभियां उसको लिपट गई कि यह तो हमारी राजकुमारी है, यह तो हमारी राजकुमारी। लेकिन बड़ा भाई कुछ नहीं बोला। राजकुमारी को सब पता था। उसने बताया कि कैसे कैसे बड़े भाई की वजह से वह पानी के अंदर गई है, लेकिन शिव जी भगवान की कृपा से, भगवान शिव की दया से वह सुरक्षित भी लौट आई। उसने कहा कि मेरे भाई को कोई कुछ नहीं कहेगा, और उसने शिव जी भगवान से दया मांगी कि उसके भाई को सद्बुद्धि दे। शिव जी भगवान की कृपा से उसके भाई को सद्बुद्धि आई और उसने अपनी बहन से माफ़ी मांगी कि किस तरीके से मैंने तुझे दाव पर लगा दिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने अपनी बहन के पैरों में पड़ गया और जीवन दान मांगने लगा। उसकी बहन ने उसे माफ़ कर दिया और अपने पिता से बोली कि मैं एक शर्त पर महल में चलूंगी, अगर मेरे भाई को जीवन दान दिया जाए, इसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। राजा ने अपने पुत्र को माफ़ कर दिया
और राजकुमारी भी अब गौने का उसका टाइम आ गया था, क्योंकि 5 साल पूरे हो गए थे। अब उसकी ससुराल निमंत्रण भेजकर राजकुमारी का गौना का बड़ी धूमधाम के साथ करा दिया और उसे विदा कर दिया। विदा के समय वह सूगा भी राजकुमारी के साथ ही गया, क्योंकि वह राजकुमारी के बिना नहीं रहता था। राजकुमारी भी अपने सूगे को बहुत प्यार करती थी। उधर जाकर राजकुमारी अपने राज्य में जाकर उसे ससुराल बहुत अच्छा मिला। राजा रानी और राजकुमार उससे बहुत प्यार करते थे और वे लोग शिव चर्चा करते थे। जहाँ भी शिव चर्चा होती उसमें जरूर जाते थे। हे शिव गुरु महाराज, आप तो अपने शिष्यों का इस तरीके से ही भला करते हो, अपने किसी शिष्य को दुखी नहीं देखते। हे शिव गुरु महाराज, जैसे आपने उस राजकुमारी की रक्षा की वैसे ही अपने सभी शिष्यों की रक्षा करना। बोलो शिव गुरु महाराज की जय। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ।